नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं MPESB के द्वारा जो आपका हाल ही में ग्रुप 1, सब ग्रुप 1 एवं ग्रुप 2, सब ग्रुप 2 के तहत आपका जो एग्ज़ाम हुआ था, तो इसकी आंसर की को और आपका यदि किसी क्वेश्चन में डाउट है या कोई क्वेश्चन का आंसर गलत है तो उसमें आप ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हैं। तो इन सभी की लिंक को ओपन कर दिया है। आप लिंक की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 जून से आपकी लिंक ओपन हो चुकी है और फाइनल आप यहाँ पर 6 जून तक अपनी आंसर की को आप चेक कर सकते हैं। और यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो उस क्वेश्चन में आप अपनी ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। 6 जून के बाद अपनी आंसर की को आप चेक नहीं कर पाएंगे, ना ही आप किसी क्वेश्चन पर आप ऑब्जेक्शन लगा पाएंगे। और एक बात और, आप अपनी आंसर की को डाउनलोड करके सेव करके रख सकते हैं और अच्छी तरीके से वह चेक कर लीजिए, क्योंकि बाद में फिर आपकी यहाँ पर जो नंबर आते हैं, जब आपका रिजल्ट आएगा तो वही परसेंटाइल है, जो आपका परसेंटाइल फार्मूला उसके आधार पर आएगा, तो बाद में फिर आपको नंबर भी आपको पता नहीं चलेंगे। इसलिए आपको आंसर की को अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। और यदि कोई क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए ऑब्जेक्शन की फ़ीस एक क्वेश्चन की 150 रुपये प्लस इसमें 35 रुपये शायद ऐसा कुछ, तो आपके लगभग 185 रुपये आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन की फ़ीस आपको पेमेंट करनी होगी। यानी एक क्वेश्चन की आप ऑब्जेक्शन में 150 रुपये, यदि दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं तो 150 रुपये, तीसरा क्वेश्चन में भी लगाते हैं तो 150 रुपये। इस टाइप से इन तीनों को मिला के 35 रुपये पोर्टल चार्ज आपको लगेगा। तो इस टाइप से आपका ये सिस्टम पूरा रहने वाला है। पहले आपकी 50 रुपये लगती थी, लेकिन ESB ने इसकी फ़ीस भी आपकी बढ़ा दी है। इसी तरह से आपकी MPPSC में भी जैसा किया है सेम इन्होंने भी वैसा ही कॉपी यहाँ पर हो गया है। तो अब आपको आंसर की को कैसे चेक करना है तो पूरी प्रोसेस में हम देखने वाले हैं। साथ ही आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट और है, चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए। इसी प्रकार की जैसे कोई भी अपडेट आएगी तो आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी आपको लाइक ज़रूर कर देना है। तो आंसर की को चेक करने के लिए आप अपने मोबाइल से या लैपटॉप या PC यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ब्राउज़र में टाइप करना है MPESB और सिंपल आपको यहाँ पर ये सर्च कर देना है। तो जो आपकी पहली लिंक दिख रही है MP एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड भोपाल, इसी वाले लिंक पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। इस पर हम यहाँ से क्लिक कर देते हैं। अब जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपका पेज दिखेगा। यहाँ पर नीचे को चले आना है। यहाँ पर आपको जो इंग्लिश का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप होम पेज पर आ जाएंगे। थोड़ा सा आपको जूम करके हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्शन ग्रुप 1, सब ग्रुप 1 एवं ग्रुप 2, सब ग्रुप 1। तो इस टाइप से आपका है। यहाँ पर यदि आपको नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको परेशान नहीं होना है। इस टाइप से नहीं दिख रहा तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन ऑफ साइड में दिख रहा है क्वेश्चन ऑब्जेक्शन रिस्पॉन्स शीट, इसी वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। तो जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे आप, अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है ग्रुप 1, सब ग्रुप 1 एवं ग्रुप 2, सब ग्रुप 1, इसी वाले लिंक पर आप देखिए। इस पर आपको यहाँ से क्लिक करना है, इस वाले लिंक पर आपको। अब जैसे इस पर क्लिक करते हो तो इस प्रकार से आपका पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे आप 3 जून से आपकी लिंक ओपन है और 6 जून तक आप इसमें लास्ट आंसर की और ऑब्जेक्शन को देख सकते हैं। अब आंसर की कुछ चेक करने के लिए आपको जो लॉगन ट्रैकन लॉगन ऑब्जेक्शन लॉगन ट्रैकन का ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन ऑब्जेक्शन ट्रैकर लॉगन, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब ध्यान से समझना है। यहाँ पर जैसे भी इस पर क्लिक कर देते हैं तो जो सबसे ऊपर की ओर दिख रहा है यहाँ पर एंटर एप्लीकेशन नंबर, तो जो आपका फॉर्म का 13 अंकों का एप्लीकेशन नंबर है वही आपको यहाँ पर फिल करना है। आप अपने एडमिट कार्ड को निकालेंगे जब, तो एडमिट कार्ड में आपको ऊपर एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा तो वही एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ से फिल करना है। यहाँ पर TSC कोड, तो TSC कोड भी आपको एडमिट कार्ड में लिखा होगा। आप ध्यान से देखेंगे आप तो आपको इस प्रकार से जो एडमिट कार्ड रहेगा तो यहाँ कहीं आपको एड्रेस के ऊपर कहीं आपको TSC कोड लिखा रहेगा, तो TSC कोड आपको फिल करना है। TSC कोड कैसे फिल करना है, मान लीजिए आपका जो भी नाम है उसकी अल्फ़ाबेट के अनुसार यहाँ पर TSC कोड रहता है। जैसे मान लीजिए आपका कोई भी नाम के आगे, जैसे आपका नाम है मान लीजिए A, अब इस जो भी आपका नाम है तो आपको यहाँ पर TSC कोड किस प्रकार से रहेगा, ऐसा रहेगा। जो भी आपका नंबर है इस टाइप से जो भी जितने भी आपके यहाँ पर डिजिट हैं तो इस टाइप से आपको TSC कोड पूरा सेम टू सेम फिल करना है। इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। जब डेट ऑफ बर्थ कैसे फिल करनी है, तो मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 फरवरी 1990, तो कैसे फिल करना है, तो आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है 01 यानी 01 फरवरी, तो 02 फिर 1990, तो इस टाइप से आपको 1990। आपको किसी प्रकार का बीच में ऑब्लिक यहाँ पर नहीं लगाना है। यहाँ पर देखेंगे तो इस टाइप से आपको फिल करना। उन्होंने ये यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है तो इस टाइप से यहाँ पर ये फिल करना है। इसके बाद आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को सेम यहाँ पर फिल करना है। और मान लीजिए यदि आपको कैप्चा सही से समझ में नहीं आ रहा है तो इस रीलोड का ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। तो दोबारा से इमेज आपकी यहाँ पर रीलोड हो जाएगी, इस प्रकार से आपको दिख जाएगी प्रॉपर। उसके बाद आपको यहाँ पर साइन इन पर आपको यहाँ से
क्लिक कर देना है। चलिए इसको हम दिखा देते हैं, यहाँ की प्रोसेस आपकी क्या रहने वाली है। अब आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो इस प्रकार से आपका डैशबोर्ड दिखेगा। तो एक ऑप्शन आपको दिख रहा है व्यू रिस्पॉन्स शीट, एक आपको दिखेगा ऐड ऑब्जेक्शन का और एक आपको दिखेगा लॉगआउट का। तो सबसे पहले तो आपको अपनी आंसर की चेक करनी होगी, आंसर किस क्वेश्चन का क्या सही आंसर था और आपने क्या लगाया है। तो जो आपको व्यू रिस्पॉन्स शीट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको यहाँ से एक बार क्लिक करना होगा। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपको इस प्रकार का एक मैसेज आएगा पॉपअप ब्लॉक्ड का। तो जब तक आप इस पर ऑलवेज शो पर क्लिक नहीं करेंगे तब तक आपकी आंसर की यहाँ से शो नहीं होगी। तो आपको ब्राउज़र में ऑलवेज शो वाला जो ऑप्शन दिख रहा है साइड में, इस पर आपको क्लिक करना ही होगा, तभी आपकी आंसर की दिखेगी, नहीं तो आपकी आंसर की ओपन नहीं होगी। तो इस पर आपको जैसे ही क्लिक कर देंगे तो आपकी आंसर की यहाँ से ओपन हो जाएगी। तो इस टाइप से आपकी आंसर की ओपन हो जाएगी। अब जो भी आपके आंसर है पर ग्रीन कलर के यानी हरे कलर के दिख रहे हैं तो वो पहले आप काउंट कर लीजिए। तो उसका मतलब कि वो आपका आंसर सही है। और जिसमें आपका रेड कलर का दिख रहा है तो उसका मतलब कि आपका आंसर वो गलत है। और ESB के द्वारा आपका साइड में यहाँ पर नीचे को देखेंगे तो आपको एक आंसर दिखेगा और जो आपने टिक किया वो आंसर आपको यहाँ पर दिखेगा। तो इस टाइप से आपको चेक करना है। अब आपको किसी क्वेश्चन में आपत्ति है, आपको किसी क्वेश्चन का आंसर गलत है तो ऑब्जेक्शन कैसे लगाना तो वो भी समझ लीजिए। तो ऑब्जेक्शन लगा लेंगे दोबारा से इसी प्रकार से होम पेज पर आएंगे। यहाँ पर आपको एक सेकंड ऑप्शन दिख रहा है ऐड ऑब्जेक्शन का, इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपका इस प्रकार के पेज दिखेगा। यहाँ पर कुछ आपकी पर्सनल जानकारी दिख रही होगी तो वो हमने यहाँ पर हाइड कर दी है। अब यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर पॉइंट नंबर 7 पाएंगे, या आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपत्ति, आप किस क्वेश्चन पर आपत्ति करना चाहते हैं तो उस क्वेश्चन को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन ID, क्वेश्चन आपत्ति के प्रकार क्या है तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे कि जो भी आपको यहाँ पर समस्या आती है, आपके आंसर गलत है या एक से ज़्यादा आंसर सही है या क्वेश्चन ही गलत है, तो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन दिखेगा तो उसको सेलेक्ट कर लीजिए। और सही ID क्या है, यदि ऑप्शन में सही आंसर है तो उसको सेलेक्ट कीजिए, नहीं तो उसको आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं। बाकी यहाँ पर कमेंट का ऑप्शन दिख रहा है साक्ष्य टिप्पणी का, तो इसमें आप चाहें तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रश्न का आंसर ये है या इस प्रश्न का उत्तर गलत है, कृपया इसका आंसर आप साक्ष्य में प्रस्तुत किया गया है, इसको आप चेक कर सकते हैं। इस टाइप से 150 शब्द में कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं इस वाले बॉक्स में। और अब आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो जो भी क्वेश्चन का आपको डाउट है उसका जो अब आंसर बता रहे हैं वो आपकी प्रमाणिक होना चाहिए, या तो कोई आपकी ऑथेंटिक बुक होनी चाहिए या कोई गवर्नमेंट की आपकी ऑथेंटिक वेबसाइट का स्क्रीनशॉट होना चाहिए जिसमें आपका वेबसाइट का URL ही आपको क्लियर दिखे। तो उसको यहाँ पर अपलोड कर दीजिए और अपलोड आपको JPG फॉर्मेट में करना है और 300 KB से तक यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इसके बाद यदि आपको एक से ज़्यादा क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लगाना है तो जो ऐड वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे को दिख जाएगा एक क्वेश्चन, उसको दोबारा से इसी प्रकार से देखिए फिर दूसरे क्वेश्चन को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको जो क्लिक टू पे का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको फीस पेमेंट करनी होगी। जब तक आप फीस पेमेंट नहीं करते हैं तो आपकी ऑब्जेक्शन यहाँ पर नहीं माना जाएगा। तो आपको सोच समझ के ही आपको ऑब्जेक्शन लगाना है, क्योंकि एक क्वेश्चन के 150 रुपये लगेंगे, दूसरे क्वेश्चन के 150 रुपये और सभी की मिला के 35 रुपये पोर्टल चार्ज। यानी आपका यदि देखा जाए तो एक क्वेश्चन लगाते हैं आप सिंगल अकेला एक क्वेश्चन तो 150 प्लस 35 यानी 185 रुपये के आसपास आपको यहाँ पर ये फीस लगने वाली है। तो इस प्रकार से सभी प्रोसेस को आप चेक कर लीजिए। और फिर भी आपको कोई डाउट है तो आपको यहाँ हेल्पलाइन नंबर भी आपको बता देते हैं हम। तो फिर भी आपको कोई ऑब्जेक्शन लगाने में या आंसर की देखने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पर आएंगे होम पेज पर, ESB का यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, 2 नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। इन दोनों नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कब? सुबह के 10:30 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक। तो इसमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी समस्या को यहाँ पर बता सकते हैं। और आप 3 तारीख से लेकर 6 जून तक ही आप इसमें आंसर की को चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपकी लिंक यहाँ से क्लोज हो जाएगी। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।